हेलो गाइस, हमारा क्वेश्चन है एक निश्चित राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 6,665 रुपये है। ठीक है, मतलब हमें जो क्या है कोई राशि है उस पर हमको ब्याज 8% देना है। ठीक है, समान राशि समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है ना, तो हमको क्या याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज याद कर लेते हैं पहले अपन, और इस चक्रवृद्धि ब्याज से अपनी जो राशि यानी मूलधन है वो याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो परसेंट है इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 8% इसको फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 8/100 लिखा। ठीक है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, प्रश्न क्या बना, 2/25। इसमें हमारा ये जो है ये हमारा होगा मूलधन और ये होगा हमारा ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो हम क्या लिखते हैं, मूलधन को मिश्रधन को अनुपात में लिख लेते हैं। ये हमारी क्या है, इसको हल करने के अनुपात विधि। ठीक है ना, अब मूलधन यानी 25, समझ लीजिए मूलधन क्या है 25 है, तो 25 का 8% कितना होता है 2, तो कितना होगा, चूँकि जो क्या है ये मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज का जोड़ क्या होता है, इसलिए 25 में 2 जोड़ा कितना आ गया अपना 27। ये तो हुआ अपना 1 साल का, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में 2 साल बोला है, तो ये हो गया अपना 1 साल का। अब दूसरे साल फिर देगा वो, फिर 25 और 27 आएगा। अब इसका अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो आएगा अपना 625। ठीक है, 27 का 27 में करेंगे तो आएगा 729। और इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो होता है CI। ठीक है, इन दोनों के बीच कितना अंतर है, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 104। CI कितना है अपना 104, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 104। और ये जो CI है इसका मान अपन क्वेश्चन में दिया, ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या दिया है 6655। तो 104 है, 104 रेशो का मान कितना दिया 6600, सॉरी 6600 कितना दिया 56 दिया। ठीक है, अब 1 रेशो का मान निकाल लो, 6656 अपॉन में कितना 104। ठीक है, 1 रेशो का मान निकला है अपना कितना 64। अब ये जो 64 निकला है इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये अब तो अपना क्या निकल आएगा, अपना निकल आएगा क्या मूलधन। ठीक है, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा अपना 40,000। ठीक है ना, अब ये जो 40,000 आया है इसी पे अपन को क्या बताना है, साधारण ब्याज। क्वेश्चन में क्या बोला है, समान राशि, मतलब इसमें जो राशि क्या निकली अपनी, ये मतलब इसी राशि पे अपन को क्या बताना है, साधारण ब्याज। तो इस राशि क्या है अपनी 40,000, लिख देंगे 40,000। ये क्या अपनी मूलधन है, क्या अपना ये मूलधन है। तो अपन को क्या बताना है, साधारण ब्याज कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। क्या बोला, समान राशि यानी जो 40,000 है उस पर ब्याज की दर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या है, तो अपन 2 वर्षों के लिए क्या याद करेंगे, किस पर, वो भी 40,000 पर। ठीक ना, तो पहले वर्ष के लिए याद करेंगे पहले। ठीक है ना, पहला वर्ष तो कितने परसेंट का करना अपन को 8% का। ठीक है ना, क्यों करेंगे, किस में लिखा है कि समान ब्याज, मतलब जो ये ब्याज है इसी पर। ठीक है ना, तो 40,000 इंटू कितना 8/100, हल कर दो इसको तो कितना है अपना 32। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला वर्ष, 2 वर्ष के लिए बोला था। अब दूसरा वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, दूसरा वर्ष। ठीक है ना, तो कितने पे निकालना है अपन को 40,000 पर, 40,000 इंटू 8 में कितना है, इसको भी हल कर लेते हैं, कितना है अपना 3200। अब साधारण ब्याज को अपन जोड़ लेते हैं, पहले वर्ष में जो निकला था वो और दूसरे वर्ष दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों का अमाउंट को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ो, ये 3200 इसका 3200 और पहले वर्ष का 3200 जोड़ लेते हैं अपन, कितना है अपना 6400। बस यही अपना क्या है आंसर है। उसने साधारण ब्याज का क्या होगा ये पूछा था, तो कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, पहले वर्ष भी इतना निकला, दूसरे वर्ष भी इतना निकला, और दोनों को ऐड कर दिया तो कितना है अपना 64 आया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।